4 साल हो गए, मगर आज भी जब उसका कोई नाम लेता है तो सबकी सांसें रुक जाती है। लोग थोड़े टाइम के लिए आंखें बढ़ा लेते हैं और कौन क्या कह रहा है ज़रूर सोचते हैं। बहुत सारे लोगों की जानें गई और बहुत सारे लोग आज भी उसके जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इफेक्ट होते हैं उसको भुगत रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। फरवरी 2020 में जब ये इंडिया में आया तो लोगों की ज़िंदगी ही बदल गई। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने तो पहली बार सुनी, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, डॉफिंग, डॉनिंग, मास्क, कैप, एयर बबल, एयर कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें सब लोगों के लिए नई थी। साथ ही में कुछ दिनों में 2 और नाम इसमें ऐड हो गए, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। आपने सही सुना, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन्स थी जो कि कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही थी। पहले तो कुछ दिनों में इनका बड़ा जोर शोर रहा। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगने के लिए जद्दोजहद की ताकि वैक्सीन लग जाए। 6 महीने बाद सरकार ने वैक्सीन का दूसरा डोज भी शुरू करवाया, बट अब तक लोगों का जो जोश था वो कम हो गया था, क्योंकि अब दौर आ रहा था राम को गलत ठहरा के रावण को सही कहने का, कि यहाँ कहा जा रहा था वैक्सीन उपयोगी नहीं है, वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वैक्सीन की वजह से लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों की मौतें हो रही है वैक्सीन की वजह से, और लोगों ने फिर वैक्सीन लगाना बंद कर दिया। तो क्या यह सच में था कि वैक्सीन की वजह से बहुत सारी लोगों की जानें गई? आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में रिलेटेड है। वैक्सीन की वजह से कोरोना में मौतें हुई और उसका कारण क्या था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यह वीडियो एक साइंटिफिकली बैकअप्ड वीडियो है और मैं समझता हूं कि मैं इसमें किसी भी कंपनी के अगेंस्ट या साथ में बात नहीं कर रहा हूं। तो आज के हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। कोविड पैंडेमिक से बचने के लिए 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन का शुरुआत करी और लगभग मार्च के 2023 तक 75 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका था और साथ ही में 60% लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका था। बट जैसे जैसे मीडिया में यह बात फैलती गई कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों ने वैक्सीन लगानी बंद कर दी। मगर इस बात में कितना सच था? इस बात में उतना ही सच था जितना महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मर गया, नर नहीं कुंजर। इसमें थोड़ा सा ही सच था और बहुत कुछ झूठ था। तो क्या कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे या फिर कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हाँ, तो कोविड वैक्सीन एक वायरल वैक्सीन थी जो कि वायरस से बनाई गई थी। उसमें कुछ एडिनो वायरस थे और कोविड वैक्सीन का कुछ उसके अंदर अंश डाला गया था ताकि उसकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए। अगर हम कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कोविड वैक्सीनेशन के बाद लगभग 3 to 4% लोगों को यह माइल्ड सिम्टम्स हुए और डाटा कहता है कि इतने करोड़ों में वैक्सीन लगने के बाद लगभग 500 मौतें वैक्सीन की वजह से हुई, जो कि आंकड़ा अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसका परसेंटेज में देखा जाए तो कोविड वैक्सीन की वजह से होने वाली मौतें 0.001% थी। मतलब लाख में एक आध आदमी को हार्ट अटैक आने की या स्ट्रोक होने की संभावना थी या कोविड वैक्सीन की वजह से मौत होने की संभावना थी। मगर अगर उसकी इफेक्टिविटी देखी जाए तो लैंसेट कहता है कि अगर भारत में कोविड वैक्सीनेशन नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर में लगभग 20 से 30 लाख मौतें सिर्फ कोविड की वजह से होती। कोविड की अगर हम मॉर्टेलिटी रेट देखें कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके वजह से कोविड की वजह से होने वाली मौतें देखी जाए तो उसमें परसेंटेज से 2 to 3%, मतलब 1000 में 2 से 3 लोगों की मौतें कोरोना की वजह से हो रही थी। और अगर वैक्सीन का रेट देखा जाए तो वो था 0.001%। इसका मतलब हुआ कि कोविड वैक्सीनेशन कारगर थी और उसने अपना काम बखूबी ही निभाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जिनको एक बार वैक्सीन लगी उनके नेक्स्ट बार जब कोविड उनको हुआ तो उसकी जो सीवियरिटी थी और भी माइल्ड थी और उसके वजह से उनकी मौत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे। इसीलिए कोविड वैक्सीनेशन एक कारगर उपाय था कोविड से बचने के लिए। अब आते हैं मेजर पॉइंट पे, क्या कोविड वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक हुए? तो कोविड वैक्सीन से सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं हुए, स्ट्रोक हुए या फिर लोगों के किडनी में या लिम्ब में क्लॉटिंग हुई। तो मेन इशू था कोविड वैक्सीनेशन के साथ होने वाला थ्रोम्बोसिस,
इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, जिसे बाद में नाम दिया गया वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, VITT। इसमें मेन इशू था वायरल इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीन के बाद लोगों में वायरल इन्फेक्शन रेप्लिकेट हुआ, उसके वजह से उनके प्लेटलेट एक्टिवेट हुए, प्लेटलेट काउंट कम हुआ और उनकी नसें बंद हो गई। मगर इसका रेट था 0.01%, मतलब वैक्सीन में भी जिनको लगा उन वैक्सीन वालों में भी 0.01% लोगों में VITT हुआ। और इस क्लॉटिंग की वजह से किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ या फिर किसी के किडनी या लिम्ब मतलब हाथ पैरों की नसें काली पड़ने जैसा प्रॉब्लम हुआ। ये सिर्फ कारण था VITT। अब बात करते हैं कोरोना के बारे में। जब लोगों को कोरोना हो रहा था तो अचानक से देखा गया कि हार्ट अटैक के चांसेस या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ गए। तो फिर साइंटिस्ट ने यह देखा कि कोरोना में भी लोगों को इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो रहा था, कि वेसल्स के अंदर खून जम जा रहा था जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा था। और इसका रेट कोरोना के इन्फेक्शन के बाद लगभग 20 से 30% था, मतलब 1000 में लगभग 20 से 30% लोगों में इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग हो जाती थी। और इसी वजह से फिर कोरोना के बाद लोगों को ड्यूरिंग इन्फेक्शन भी ब्लड थिनर्स के इंजेक्शन लगाए गए और साथ ही में डिस्चार्ज के बाद लगभग 3 से 6 महीने तक ब्लड थिनर्स घर पे खाने के लिए भी बताए गए ताकि बॉडी में क्लॉटिंग ना हो। तो अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से भी क्लॉटिंग हो रही थी और वैक्सीन के बाद भी क्लॉटिंग हो रही थी। मगर अगर हम दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कोरोना में लगभग अगर कोरोना में इन्फेक्शन हुआ है तो 20 से 30% में हो रहा था और वैक्सीन के बाद 0.001% लोगों में VITT हो रहा था। तो इसका मतलब है कि जो साइड इफेक्ट्स रेट था वो बहुत ही कम था एज कंपेयर टू कि कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो। इस सब का जो इफेक्ट था वो स्पेसिफिकली वैक्सीन के मत्थे मारा गया और उसी वजह से लोगों में वैक्सीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हुए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैंने कोरोना वैक्सीन लगा ली है, मैंने पहला डोज लगाया है या मैंने दोनों डोज लगाए हैं, तो क्या अब मुझे हार्ट अटैक होगा? तो इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है। कोरोना का लास्ट डोज लग के अब लोगों को लगभग 2 से ज्यादा साल हो गए हैं और जो VITT प्रॉब्लम होता है वैक्सीन के बाद वो जनरली वैक्सीन के बाद 4 से लेके 42 दिनों में होता था। विद इन 1 महीने में लोगों को ऐसा कुछ सिम्टम होना होता था तो हो जाता था, उसके बाद ये सब नहीं देखा जाता था। वैक्सीन लगने के विद इन 1 मंथ पकड़ लीजिए। तो अगर आपको उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ है तो आज आपको कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। अगर आपको इस कंडीशन में हार्ट अटैक आता है तो उसके कारण कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग या फिर अदर्स जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आएगा, ना कि कोरोना की वजह से। फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना की वजह से कोरोना वैक्सीन के बाद इतने सारे लोगों की मौतें हुई? इसका सबसे पहला कारण था कि एक ही साथ सबका वैक्सीनेशन हुआ। लगभग वैक्सीन करोड़ों में लगाई गई और करोड़ों में लगाने के बाद अगर हम कहेंगे उसके साइड इफेक्ट्स 0.001% में हो तो भी लगभग 1000 लोगों को साइड इफेक्ट हुए और इन मौतों को सोशल मीडिया पे बहुत सारा बढ़ावा चढ़ा दिया गया और मोस्ट ऑफ द जो ब्लेम था मौतों का वो कोविड वैक्सीन के मत्थे मारा गया। जब कोविड वैक्सीनेशन हो रहा था तो इंडिया में कोविड भी रैम्पेंट था, ऐसा नहीं था कि कोविड नहीं हो रहा था, कोविड भी चल रहा था, साथ ही में वैक्सीनेशन भी चल रहा था। अब यह डिफरेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि ये मौत जो हुई है ये कोविड की वजह से हुई है या वैक्सीन की वजह से, मगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वैक्सीन के मत्थे आ गई। इसी वजह से वैक्सीन के अगेंस्ट लोगों में रोष फैलता गया और लोगों ने वैक्सीन लगाना बंद कर दी। अब हमारा फाइनल पॉइंट है कि बाकी वैक्सीन के कंपैरिजन में कोविड वैक्सीन में कैसा परफॉर्म किया। इसका आंसर है कोविड वैक्सीन ने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया जितनी बाकी वैक्सीन परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि वायरल वैक्सीन हुई पोलियो की या मीजल्स की या रोटा वायरस की या टीबी की BCG वैक्सीन पकड़ लो। इन सभी में आमतौर पर छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बुखार आना, जॉइंट पेन होना। तो उन सभी वैक्सीन के कंपैरिजन में कोविड वैक्सीन में भी ये देखा गया। प्राण घातक या फिर वैक्सीन इंड्यूस प्रॉब्लम्स बहुत ही कम इसमें पाए गए, जैसे कि 0.01%। पोलियो वैक्सीन की वजह से भी लोगों में 0.001% चांसेस होते हैं कि पोलियो हो जाए, वैक्सीन इंड्यूस पोलियो कहते हैं इसे। साथ ही में अगर BCG वैक्सीन लगती है तो 0.001% चांसेस होते हैं कि BCG वैक्सीन की वजह से बच्चों में TB हो जाए। बट इस सब का कारण होता है कि अपनी खुद की इम्यूनिटी प्रॉब्लम। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसको वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से या वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से होता है या इम्यूनिटी की वजह से होता है, इसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट है। मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन की वजह से लाखों जानें बचती है और वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो मेरा कंक्लूजन यह है
कि कोविड वैक्सीन एक प्रभावी वैक्सीन थी। इसके वजह से लोगों में जान जाने का खतरा बहुत कम था, और अगर आपको पहले कभी वैक्सीन लगी थी तो उसके वजह से आपको आज हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ही कम है। धन्यवाद।